हेलो एवरीवन, बुक के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं आज से। कविता तिवारी है, उसकी कुछ लाइनें याद आ गई जब अभी स्टार्ट कर रहा था, लिख रहा था तब। कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, मेरा दिल फिर से सुखद मकरंद हो जाए। ए मेरे मालिक, ए मेरे मौला, बस मांगती तुझसे, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। यही समय है, यही टाइम है कि जिस तरीके से विवेकानंद पढ़ते थे, हालांकि उनकी बात तो ये थी कि उन सुनने में आया, काफ़ी एक जगह लिखा हुआ भी है कि विवेकानंद ने जो चीज़ें एक बार पढ़ ली वो कभी भूलते नहीं थे। इतना नहीं करने के लिए कह रहा, इतना ज़रूर करना कि अपना इंट्रोडक्शन भी नहीं हुआ, लेकिन जो यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसी एफर्ट्स के साथ में आप समझोगे तो मैं मान लूँगा कि आज के युग के विवेकानंद आप ही हो, और आज के युग के जो लक्ष्मीबाई है वो भी आप में से ही कोई ना कोई बन के निकलेगा। बुक के क्वेश्चन अभी तक अपन स्टार्ट नहीं किए थे। अपन ने जो भी क्वेश्चन किए थे वो सारे के सारे कुछ डेटा एज्यूम किए थे और उसके क्वेश्चन किए थे। आज मैं कुछ बुक के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ जो बुक के अंदर दिए हुए हैं। इन क्वेश्चन को और जो पहले क्वेश्चन किए उनको भी आप लोगों को रखना है। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा, नंबर 1 है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आप लोगों की बुक के अंदर चैप्टर नंबर 6 की बात कर रहा हूँ। प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। संदीप स्टार्टेड बिजनेस विथ केस। फर्स्ट ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, संदीप स्टार्टेड बिजनेस विथ केस। अब इस क्वेश्चन को यदि अपन सोल्व करते हैं तो यदि डेट दी हुई है तो डेट ले लीजिएगा, डेट नहीं दी हुई है तो सीरियल नंबर जो ये लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर उसे अपन लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन की डिटेल है। ये क्वेश्चन के अंदर जो आप लोगों को डिटेल दी हुई है उस डिटेल को अपन ने यहाँ पे इंक्लूड किया है और वही है। अब इसके अंदर जैसे जैसे वैल्यू वगैरह आप लोगों को डिटेल दी हुई है वैसे अपन करेंगे। फर्स्ट दिया संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद केस और इसकी जो अमाउंट दी हुई है वो क्वेश्चन में है 1 लाख रुपए। अब इससे अपन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो इससे बोलेंगे ट्रांजेक्शन। सबसे पहले जो ट्रांजेक्शन है वो एज इट इज यहाँ पे पार्टिकुलर्स में लिखना, संदीप या फिर स्टार्टेड बिजनेस विथ केस, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, संदीप स्टार्टेड बिजनेस विथ केस। तो ये आप लोगों ने पार्टिकुलर्स में शो किया। जैसे इस ट्रांजैक्शन की बात करते हैं तो इस ट्रांजैक्शन के अंदर आप लोगों को डिटेल दी हुई है कि आप लोगों को जो डिटेल दी है उस डिटेल में से आपको 2 अकाउंट निकालने हैं, जिस अकाउंट के अकॉर्डिंग अपन लोग एंट्री करेंगे। यहाँ बिजनेसमैन कौन है? संदीप। अब संदीप जो अमाउंट इन्वेस्टमेंट करेगा उसको आप लोगों ने देखा था, बताया भी था मैंने, उस अमाउंट को अपन बोलेंगे कैपिटल। तो अमाउंट क्या होगी? कैपिटल, जो उसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। और दूसरा अकाउंट क्या होगा? केस का अकाउंट। केस को अपन कहाँ शो करेंगे? रियल में। और कैपिटल को कहाँ शो करना है? कैपिटल पोर्शन के अंदर। तो पहले अपन लोग यहाँ पर कॉलम बना लेते हैं। एक तो एसेट साइड में केस का कॉलम बना, केस टेंजिबल है, अपनी एसेट्स की कैटेगरी में इंक्लूड करेंगे और इसको एसेट्स मानते हुए ही एंट्री करोगे। तो केस का कॉलम बना लेते हैं। यदि आप लोग यहाँ पे कंप्लीट लाइन ड्रॉ करते हो तो कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन उसमें प्रेजेंटेशन इफेक्टिव नहीं होता है, इसलिए डॉटेड लाइन ड्रॉ करना यहाँ पे ताकि आप लोगों को बेनिफिट रहे, अच्छे से समझ में आए कि ये एसेट्स का पोर्शन है जिसमें अपन लोगों ने केस का कॉलम बना रखा है। तो एक तो इसके अंदर केस के अंदर अपन लोग इसकी वैल्यू को शो करते हैं। संदीप की जो वैल्यू है 1 लाख रुपए यहाँ शो कर दी, और दूसरी है वो है कैपिटल के अंदर। सेकेंड ट्रांजेक्शन देखते हैं इसके अंदर। सेकेंड ट्रांजेक्शन क्वेश्चन में गिवन है, परचेज फर्नीचर फॉर केस, और जो फर्नीचर परचेज किया उसकी वैल्यू आप लोगों को दी हुई है 5000। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख रखा है परचेज फर्नीचर फॉर केस और वैल्यू कितनी है? 5000। तो इस क्वेश्चन को अपन देखेंगे। ट्रांजैक्शन के अंदर सबसे पहले आप लोगों को 2 अकाउंट निकालने। इसमें जो 2 अकाउंट होंगे वो कौन कौन से होंगे? एक अकाउंट होगा आपका फर्नीचर का और दूसरा अकाउंट किसका होगा? केस का। तो फर्नीचर अपनी एसेट्स है, फर्नीचर को अपन एसेट साइड में शो करेंगे और दूसरा जो केस का है उसको केस में शो करेंगे। तो दोनों ही रियल अकाउंट का पार्ट होता है और रियल अकाउंट अपनी क्या होती है? एसेट्स होती है। तो देखिएगा, एक तो केस का कॉलम एसेट्स में पहले से बना हुआ है और दूसरा कॉलम अपन बना लेते हैं फर्नीचर। डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं
और इसके अंदर अपन लोग इसकी डिटेल को शो करेंगे। ट्रांजेक्शन सेकंड है, सेकंड ट्रांजेक्शन परचेज फर्नीचर या फर्नीचर परचेज फॉर केस, फर्नीचर परचेज फॉर केस 5000 है। अब 5000 रुपीज़ का फर्नीचर परचेज किया, मतलब बिजनेस के अंदर फर्नीचर इंक्रीज हुआ है। पहले फर्नीचर कुछ नहीं था, अब फर्नीचर आया है, तो बिजनेस के अकॉर्डिंग फर्नीचर की वैल्यू को अपन ने इंक्रीज कर दिया। इसके एवज में अपने पास से कैश चला गया बिजनेस से, तो ये कैश बिजनेस में से गया है, इसको आप लोगों को क्या करना है, डिडक्ट करना है टोटल कैश में से। जो वैल्यू नेगेटिव होती है माइनस करने की बजाय अपन उसको ब्रैकेट में शो करते हैं। इस तरीके से अपन लोग कैश की वैल्यू को शो करेंगे। अब अपन लोग इसका टोटल कैलकुलेट करते हैं। टोटल में देखिएगा कैसे करोगे, मतलब बैलेंस कैलकुलेट करना है। स्टार्टिंग में फर्स्ट ट्रांजेक्शन के बाद में बैलेंस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि बैलेंस वही होता। अब सेकंड ट्रांजेक्शन के बाद में आपको बैलेंस करना है। यहां लिख देते हैं बैलेंस 1 लाख माइनस 5000, द टोटल वैल्यू इज 95,000। फर्नीचर की वैल्यू है 5000, तो ये एज इट इज 5000। 95 प्लस 5 टोटल कितना हुआ एसेट्स का? 1 लाख रुपए। इक्वल है, एज इट इज इक्वल यहाँ लिखोगे। लायबिलिटी में कोई ट्रांजेक्शन नहीं है तो 0 प्लस कैपिटल भी कितनी होगी? 1 लाख रुपए कैपिटल होगी। ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन। सेकेंड ट्रांजेक्शन कंप्लीट किया, बैलेंस कैलकुलेट किया। अब बात है थर्ड ट्रांजेक्शन की, ट्रांजेक्शन नंबर 3, परचेज गुड्स फॉर केस। आप लोगों ने गुड्स परचेज किया है और वो भी किसमें? केस में परचेज किया। तो इसमें भी 2 अकाउंट यदि अपन बात करते हैं तो वो मेजर अकाउंट कौन कौन से होंगे? एक तो केस का अकाउंट, दूसरा गुड्स का अकाउंट। इसके अकॉर्डिंग अपन लोग इसमें एंट्री करेंगे। तो केस का अकाउंट क्या होगा वो देखिएगा। केस का पहले से अपने पास में अकाउंट यहाँ पे बना हुआ है। एक अकाउंट, एक कॉलम और बनाना है, क्योंकि गुड्स भी क्या है, टेंजिबल पार्ट ही होता है, उसको भी अपन देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। गुड्स बोल दीजिए या स्टॉक बोल दीजिएगा। एक कॉलम और बना लिया, यहां लिखते हैं परचेज गुड्स फॉर केस, परचेज गुड्स फॉर केस। गुड्स परचेज किए। क्वेश्चन के अंदर आप लोगों की इसकी वैल्यू दी हुई है, वो है 20,000 रुपीज़। तो 20,000 रुपीज़ से इसको अपन लोग यहाँ पे शो करेंगे। अब गुड्स परचेज किया तो गुड्स की वैल्यू तो इंक्रीज हुई है, मतलब स्टॉक की वैल्यू तो इंक्रीज हुई है। यहाँ तो अपन 20,000 शो करते हैं। और कैश में परचेज किया मतलब कैश अपने पास से 20,000 टोटल कैश था उसमें से चला गया बिजनेस से, तो 20,000 अपन क्या करेंगे? माइनस में करेंगे। अब इसको कैसे शो करेंगे वो देखिएगा। इसको शो करने का तरीका इस तरीके से, बैलेंस कैलकुलेट करोगे नेक्स्ट में, तो यहाँ लिखोगे बैलेंस 95,000 टोटल केस था, जिसमें से 20,000 आप लोगों ने क्या कर दिया? डिडक्ट कर दी वैल्यू, तो टोटल वैल्यू रहेगी 75,000। 5,000 फर्नीचर एज इट इज है 5,000, 20,000 स्टॉक है एज इट इज है। टोटल करते एसेट्स का टोटल कितना हुआ? 5 + 20 देन 25 + 75 इक्वल टू 1 लाख। एंड इन लायबिलिटी साइड देर इज नो लायबिलिटी, सो लायबिलिटी इज 0 एंड कैपिटल इज 1 लाख रुपीज़। ये अपन लोगों की अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ट्रांजेक्शन कंप्लीट। नेक्स्ट है ट्रांजेक्शन नंबर, ये जो परचेज गुड्स फॉर केस इसकी वैल्यू थी 20,000, ये अपन ने यहाँ पे शो कर दी। ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। यदि अपन लोग गुड्स परचेज करते हैं और वो भी क्रेडिट में करते हैं, इसका मतलब अपन लोगों ने उधार में खरीदा है, उधार में खरीदते उसको इन फ्यूचर अपन पेमेंट करेंगे, कल करेंगे या फिर कभी न कभी इन फ्यूचर पेमेंट जरूर करना पड़ेगा। ये बिजनेस की लायबिलिटी है, मतलब इन फ्यूचर जिसको पेमेंट करते हैं उसको क्या बोलेंगे? क्रेडिटर्स, मतलब उसको बोलेंगे क्रेडिटर्स। और क्रेडिटर्स अपनी क्या होती है? लायबिलिटी का पोर्शन होता है क्रेडिटर्स, ये अपनी लायबिलिटी होगी। अब इसमें 2 अकाउंट बने, एक तो क्रेडिटर्स का अकाउंट और दूसरा गुड्स का। गुड्स का अकाउंट तो अपन ने पहले से स्टॉक के नाम से शो कर रखा है एसेट साइड में, और दूसरा क्रेडिटर्स है उसे अपन बोलेंगे लायबिलिटी, और वो लायबिलिटी के पोर्शन में इंक्लूड किया हुआ है। तो देखिएगा पॉइंट नंबर 4 है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। फोर्थ, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। फर्स्ट जो कॉलम है वो क्या है?
गुड्स का होगा, और सेकंड जो कॉलम बनेगा वो किसका बनेगा, क्रेडिटर्स का बनेगा। इसकी वैल्यू आप लोगों को क्वेश्चन में दी हुई है 36,000, तो 36,000 से अपन लोग इसको शो कर देते हैं। 36,000 से स्टॉक इंक्रीज करोगे, ये 36,000 से स्टॉक इंक्रीज कर दिया, और सेम 36,000 से आपको क्या करना है, लायबिलिटी को इंक्रीज करोगे, ये अपनी लायबिलिटी को इंक्रीज कर दी। पहले अपनी कोई लायबिलिटी नहीं थी, बिजनेस में जीरो थी, अब अपनी लायबिलिटी क्या होगी, 36,000 इंक्रीज होगी, तो उसको अपन लोग शो कर देते हैं यहाँ पे। अब बैलेंस कैलकुलेट करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही, तो यहाँ लिखा बैलेंस, देयर इज नो चेंज इन द केस। 75,000, 5,000 फर्नीचर, इसके अंदर स्टॉक में 56,000, लायबिलिटीज है वो है 36,000, और टोटल हुआ अपना वो है 1,00,000 रुपये। टोटल करते हैं लायबिलिटी और कैपिटल का टोटल हुआ 1,36,000, और यदि इनकी बात करते हैं 75 + 5 80, 80 + 50 130 + 6 136,000, इसका भी टोटल है, मतलब यहाँ तक का पोर्शन अपना कंप्लीट हुआ। पॉइंट नंबर 5 है पेड फॉर रेंट। 5 पॉइंट लिखते हैं, ट्रांजेक्शन पेड फॉर रेंट, रेंट का पेमेंट किया है। अब जब रेंट का पेमेंट करते हैं अपन लोग, इसमें भी 2 अकाउंट इफेक्ट होते हैं। एक तो अकाउंट है वो है रेंट का, दूसरा अकाउंट होगा वो किसका होगा, केस का अकाउंट होगा। रेंट अपना नॉमिनल नेचर है, नॉमिनल नेचर को पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन कर चुकी है। नॉमिनल नेचर को अपन लोग कहाँ शो करेंगे, कैपिटल के अंदर, क्योंकि जब रेंट पे किया है तो बिजनेस में एक्सपेंसेस हुआ है और लॉस हुआ है। एक्सपेंसेस और जो लॉस होता है उसको अपन लोग कैपिटल में शो करते हैं। रेंट की जो वैल्यू है वो है 700, तो 700 रुपीज़ अपन लोग यहाँ पे रेंट के अकॉर्डिंग माइनस कर देते हैं। 700 किस में से, केस में से, क्योंकि केस बिजनेस से गया है, और ओवरऑल बिजनेस के ऑनर की जो कैपिटल है वो भी कम हुई है, तो 700 अपन लोग कैपिटल को भी कम कर देते हैं। 700 कम कर दिया। अब इसका बैलेंस कैलकुलेट करते हैं, इसका बैलेंस भी देखिएगा। सबसे पहले 75,000 में से 700 माइनस किया, देन 74,300, नेक्स्ट 5,000 कोई चेंज नहीं है, 56,000 इक्वल टू 36,000 प्लस इसमें से माइनस को 99,300, इसकी वैल्यू आ गई। यहाँ तक का पोर्शन अपना कंप्लीट हुआ। पॉइंट नंबर 6, और 6 पॉइंट इस क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट है, देखिएगा। गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000 सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% फॉर केस में सेल किया है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को यदि अपन देखते हैं तो टोटल जो गुड्स है उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस है वो है 40,000। इस 40,000 की गुड्स को अपन ने 20% प्रॉफिट पे, तो प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट 40,000 का 20% कितना होता है, 8,000, तो टोटल वैल्यू कितनी हुई, 48,000 में आप लोगों ने सेल किया है। जब सेल किया है तो मतलब जिसको भी सेल किया है 48,000 तो आप लोगों ने कैश रिसीव किया है, ये प्रॉफिट हुआ, और ये गुड्स 40,000 का आप लोगों के पास से चला गया। तो यदि इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे तो गुड्स कितने रुपए का गया, 40,000 का। सबसे पहले ट्रांजेक्शन लिखते हैं, गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड फॉर केस, गुड्स सोल्ड फॉर केस, केस में गुड्स सेल किया है तो इसलिए केस को शो कर दिया। कॉस्ट प्राइस कितनी है गुड्स की, 40,000, और गुड्स का कॉलम कौन सा है, ये एसेट्स वाला स्टॉक का कॉलम, इसमें से 40,000 का गुड्स चला गया, तो 40,000 यहाँ से माइनस कर देता हूँ। इसके सेल करने पे जो अपन को इनकम हुई है, जो कैश रिसीव किया है वो कितना किया अपन लोगों ने, 48। ये 48 कैसे कैलकुलेट किया, 20% प्रॉफिट पे, और 40 का 20% कितना होगा, 8,000। जो प्रॉफिट हुआ है तो मतलब 48 में सेल किया होगा, तो 48,000 आप लोगों का कैश रिसीव्ड है, ये यहाँ पर शो कर देते हैं कैश के अंदर, और इंक्रीज कर देते हैं। इन दोनों का डिफरेंस 8,000 वो क्या है, बिजनेस का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट को अपन लोग यहाँ पर 8,000 बिजनेस के ओनर का होता प्रॉफिट, यहाँ ओनर के पास में मतलब कैपिटल में शो करेंगे। अब इसको बैलेंस कैलकुलेट करते हैं, पहले वाले का बैलेंस था ये, अब इसका बैलेंस कैलकुलेट करेंगे अपन लोग। देखिएगा इसका बैलेंस, इसका बैलेंस आएगा वो है
बैलेंस, केस का बैलेंस है 300 एज इट इज, 8 + 4 12 मीन्स 1,22,300 कैश का बैलेंस है। 5,000 आप लोगों का जो बैलेंस था फर्नीचर का वो एज इट इज रहेगा। 56 का स्टॉक था, 40 का सेल कर दिया तो मतलब 16,000 का आपका स्टॉक का बैलेंस हो गया। लायबिलिटीज़ एज इट इज 36,000 है, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं है लायबिलिटीज़ में। और कैपिटल है 99,300 पहले थी, 8,000 प्रॉफिट से बढ़ी तो 1,07,000 आप लोगों की टोटल लायबिलिटी बनी, 1,07,300। अब क्वेश्चन को चेक करते हैं कि क्या क्वेश्चन अपना सही है कि नहीं है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, मतलब लायबिलिटी और कैपिटल का जो टोटल होगा उसके टोटल एसेट्स की वैल्यू होनी चाहिए। तो लायबिलिटी और कैपिटल का टोटल कितना होता है ये देखो, 1,07,000 + 36, इसमें 1 लाख प्लस करोगे तो 1,36,000, 1,43,300, इन दोनों का टोटल कितना हुआ 1,43,300। चेक करना है सिर्फ। इसके अंदर टोटल करते हैं 16 + 5 21,000, 21 इसमें प्लस करोगे तो कितना होगा 1,43,300। दोनों साइड का बैलेंस कितना आया 1,43,300। इसी के साथ में अपना जो ये क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन को कैसे करना वो आप लोगों को बेटर समझ में आया होगा। बाकी की डिटेल है वो अपन लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।